सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन पाकिस्तान, वोट पाकिस्तान 2024 और बोल के खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। लम्हा बलम्हा पूरे मुल्क से हमारे नुमाइंदगान भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट की आज बंदिश से मुतालिक आपको एक एक जगह से क्या हो रहा है वो भी बता रहे हैं। फिर अब करीब कुछ 1.5 घंटे का वक्त बाकी रह गया है, पोलिंग का अमल खत्म हो जाएगा, गिनती का अमल शुरू होगा और उस पर भी आपको बताएंगे। और आज की ट्रांसमिशन में मैं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ सहर ज़ुहैब होंगी। बिल्कुल लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से आपको अपडेट किया जाएगा। मुल्क भर में हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे हैं, सूरत हाल बता रहे हैं। पोलिंग अपने वक्त पर शुरू हुई, कहीं एक दो जगहों पर हमें नाखुशगवार वाकयात भी देखने में नजर आए। कारकुनान आपस में उलझ पड़े, जो कि होता है आमतौर पर इलेक्शन के दिन, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे हर जगह पर मौजूद हैं। और हमने देखा सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से भी यही कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह के इंतजाम किए हैं, मैं उससे मुतमईन हूँ। इलेक्शन का अमल इस वक्त स्मूथली जारी है, पोलिंग हो रही है। अब वक्त बहुत कम रह गया। वो लोग जो अपने घरों पर मौजूद हैं और अभी तक बाहर नहीं निकल सके, उनसे हम कहेंगे कि निकलें पाकिस्तान की खातिर और अपना अपना वोट ज़रूर कास्ट करने के लिए जाएं। ये आपके मुल्क की तकदीर है, आपकी तकदीर है जिसका फैसला होना है। और इंशाअल्लाह आज जब ये वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा, फिर नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और बहुत आराम से हम आगे हम नई हुकूमत को भी मुंतखब होता देखें। बिल्कुल, अब वक्त कम रह गया है, तो अब हम मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या रही है टर्न आउट के हवाले से वो जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है कफील अहमद कराची से हमारे नुमाइंदे। जी कफील, आप कहाँ मौजूद हैं और क्या सिचुएशन अब तक देखी आपने सुबह से पोलिंग की? 236 से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ और गुलिस्तान जौहर का ये इलाका है। तकरीबन 9.5 लाख की आबादी है और 5.5 लाख वोटर्स यहाँ हैं। हसन साबिर एमक्यूएम से हैं, अगर हम बात करें उसामा रज़ीज़ है वो जमात इस्लामी से हैं, मुज़म्मिल कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। एक वोटर मेरे साथ है। वोटर सर ये बताइएगा सब के क्या सूरत हाल है? पहले तो निशान दिखा दी, आपने वोट कास्ट कर दिया, ये कैमरा दिखा रहा है इस वक्त। और सूरत हाल सेंटिमेंट शुरू में तो खासा कम था, स्लो था, अब कैसे लोग बाहर आए? लोग बाहर आ गए माशाल्लाह, अच्छा टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। हाँ अच्छा हो रहा है। अच्छा तो क्या कहेंगे ओवरऑल कैसा रहा? मतलब कि अब सेंटिमेंट है, पब्लिक में ज़्यादा है, तो वोट अगर कम हो रहा है इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है। पाकिस्तान के लिए अच्छा है, वोट सबको देना चाहिए, अपना हक अदा करना चाहिए। लेकिन ये इस दफ़ा एक प्रॉब्लम ये है कि एक घर में जैसे 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का अलग अलग स्कूलों में अलग अलग पोलिंग बूथ पे वो पड़ा हुआ है आपका वोट। एक वाइफ यहाँ पे डालने आ रही है तो हस्बैंड वहाँ से डाल के आ गए। ये बड़ी प्रॉब्लम आई है इस दफ़ा। ये बड़ी प्रॉब्लम आई है लोगों को। अगर हम थोड़ा सा मेरे कैमरा दिखा सके सब फुटेज को, यहाँ बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है, जिसमें ख़वातीन भी हैं और मर्द हज़रात भी हैं। वो अपनी आखिरी चंद घंटे हैं जिसमें अब जो वोटिंग का अमल है और वोटर्स भी बड़ी तादाद में अब जो है वो आना शुरू हो गए हैं। इसलिए कि दोपहर में कराची का एटमॉस्फेयर ऐसे है कि यहाँ की जो साइकी है वो ये कि दोपहर के बाद लोग आते हैं और वोट कास्ट करने का अमल या और कफील, आप हमें आगाह कर रहे थे कराची हाल से मुतालिक कि अब जैसे ही सपहर हुए कराची के वोटर तब निकला है। कराची वाले मुदस्सिर देर से सो के उठते हैं, स्पेशली जब उन्हें पता हो छुट्टी भी है, और उसके बाद नाश्ता करके दोपहर के वक्त उन्होंने वोट कास्ट करना होता है। 2-3 बजे के करीब टर्न आउट बढ़ना शुरू हो जाता है, यही हमें नजर आ रहा है। इस्लामाबाद के बासी क्या जल्दी उठे हैं वोट कास्ट करने के लिए? वहाँ क्या सिचुएशन है? डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल जी, अली शेर आगाह कीजिए कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है और आपने किस हल्के में क्या देखा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के इलाके मलपुर में मौजूद हूँ और ये मलपुर जो है साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी का आबाई गाँव है। यहाँ पे पोलिंग की क्या सूरत हाल है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बावजूद इसके कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है वो मुअत्तल है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। देखा जा सकता है कि ये नौजवान जो हैं ये वोट डालने के लिए आए हैं। अपना दिखाइएगा जी, ये माजूर हैं और इनको फुटेज में भी देखा जा सकता है कि इनके बुजुर्ग जो है वाले साहब हैं आप इनके। अच्छा, तो कितनी जिम्मेदारी आप समझते हैं वोट डालने को, कि वोट डालना ज़रूरी है? और इस तरह के नौजवान जो माजूर हैं इनके वाले से क्या कहें? अच्छा, क्या उम्मीदें हैं आपकी इस इलेक्शन से, इस वोट डालने से? आपने तो बहुत से वोट पहले भी डाले होंगे, लेकिन क्या उम्मीदें हैं? देखो जी, हमारे यही उम्मीद है इंशाल्लाह जीत जाए। हमारे गरीबे लोगों के माजूर बच्चे हैं, इनके मसाइल हल हो जाएंगे, हमारे कोई रोजी रोजगार के हल हो जाएंगे। हाँ। आप क्या कहेंगे जी? अच्छा, तो क्या उम्मीद है आपकी? आपके लिए कौन क्या करेगा? आपके लिए कोई काम करेगा या पहले की तरह इस तरह वादे ही होंगे सियासतदानों के? काम कर हैं? तो ये आप देखें कि ये माजूर जो हैं और ये जो उनके वाले साहब हैं,
दोनों को उम्मीदें हैं। अब ये सियासी क़यादत जो है उसका इम्तहान है कि वो इन मजलूमों, बेकसों, बेबसों। बहुत शुक्रिया अली, हमें आगाह कर दे। इस्लामाबाद में ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। हमने बुजुर्गों को देखा वोट डालने के लिए, और जो स्पेशल पर्सनस हैं वो भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तो जिनकी जो जिम्मेदारी है उनका वोट बनता भी है और वो आ भी रहे हैं। अच्छा, बड़े ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल। और ख़वातीन बताया जा रहा है कि इस दफ़ा बड़ी तादाद में बाहर निकल रही है अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो ऐसे में तो फिर जमहूरियत की सही गार्डियन ख़वातीन ही हुई जो कि अपना ये हक इस्तेमाल कर रही हैं और बाहर निकल रही हैं आज के दिन। फातिमा शिराजी इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, वो किस जगह पर मौजूद हैं। फातिमा बताइएगा, आपने कैसा टर्न आउट देखा है? बिल्कुल, पाकिस्तानी तारीख का 14वां जनरल इलेक्शन आज है और पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं NA 127 में, और NA 127 के पोलिंग स्टेशन नंबर 68 पे मौजूद हूँ, जहाँ मेरा कैमरामैन आपको इजीली दिखा सकते हैं कि यहाँ हर जो है पार्टी के बूथ बने हुए हैं, और हर पार्टी के बूथ के बाहर काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग नून लीग को वोट दे रहे हैं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं, और इसी तरह हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी से जो है वो वोट कास्ट कर रहा है, अपनी हक़ राय दही जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह NA 127 के जो बाकी पोलिंग स्टेशन हैं, जो 337 बाकी पोलिंग स्टेशन है, उसमें भी अब तक जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। NA 127 के अगर पीपीज़ की बात की जाए तो इसके नीचे जो 5 पीपीज़ हैं 157, 160, 162, 163, ये तमाम पीपीज़ के तमाम अलग अलग पार्टीज़ के जो उम्मीदवार हैं वो उन्होंने काफ़ी कंपेन की, और आज फाइनली वो दिन है कि उस कंपेन क्या निकलता है और लोगों के फैसले क्या होते हैं। कुछ ही घंटे रह गए हैं फाइनल रिज़ल्ट में और पोलिंग बंद होने में। लोगों का अभी भी रश आप देख सकते हैं किस तरह फैमिलीज़ जा रही हैं, और पोलिंग का अमल जारी है और वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, लाहौर की सूरत हाल हमने जान ली है। NA 127 बड़ा कड़ा मुकाबला है। और अब जामशोरों की बात कर लेते हैं, जहां पर हमारे नुमाइंदे अरमान अहमद मौजूद हैं। जी अरमान बताइएगा। बिल्कुल, जामशोरों में भी पोलिंग का अमल जो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था बिला तातुल अभी तक जारी है। इस वक्त जो है दिन के 4 बजने वाले हैं, और वोटिंग का जो अमल है वो सुस्त रवि के साथ सारा दिन जारी रहा है यहाँ पर। और इस वक्त जो है वोटों का तनासब यहाँ पे सिर्फ 20 से 25% बताया जा रहा है कि जो वोटों का तनासब है, और शहरियों की जो है अदम दिलचस्पी की वजह से वोटों का तनासब इंतहाई कम रहा है। और यहाँ पर जो है प्रेसिडिंग ऑफिसर के मुताबिक जो है वोट जो है इस वक्त जो है सिर्फ 20 से 25% यहाँ पर पड़ा है। जबकि यहाँ पर जो है हम बताते चलें कि जो ज़िले भर के अंदर जो है इंतहाई सूरत हाल जो है रही है, पुरअमन रही है, और स्मूथली जो है इलेक्शन का मरहला चलता रहा है। जबकि आखिरी मरहले में जब 1 घंटा बाकी रह गया है, वोटर्स की आमद का भी सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया। जामशोरों की सूरत हाल अरमान हमें बता रहे थे। और इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन। हमारी जो नुमाइंदा वो मौजूद है, मापारा से जान लेते हैं कि इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है। जी मापारा। बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के लिए जो पोलिंग का सिलसिला है वो जारी है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 47 में, जहाँ पोलिंग का सिलसिला जारी है और लोग बड़ी तादाद में, ख़वातीन भी मर्द भी पोलिंग अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। और ये इस्लामाबाद में ही एक रूरल एरिया है बरी इमाम, जहाँ मैं मौजूद हूँ। और हमने देखा है यहाँ पे कि चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बुजुर्ग है, जिनसे चला भी नहीं जा रहा, बमुश्किल वो चल पा रहे हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करने आए हैं। अभी मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि अभी इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा आपने अभी अपना वोट कास्ट किया है तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा बरीमाम का इलाका देहाती इलाका है, हम 5 किलोमीटर दूर है। हम आंखों से भी माजूर है, पैरों से भी माजूर है। हमने वोट क्रॉस किया इसीलिए कि अल्लाह पाक हमारा मुल्क पे अच्छी से हुक्मरान लाए, हमारा मईशत ठीक हो। दूसरा हमारा ये सवाल है कि हमारे इलाके में कोई बिजली नहीं है। बहुत शुक्रिया मापारा जमान, आपने हमें यहाँ की सूरत हाल बताई है। मेरा ख्याल है हमें मुदस्सिर घोटकी का रुख करना चाहिए, जहाँ पर बरकत अली मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे घोटकी में ये जो पोलिंग का अमल है, वोटिंग का अमल है, किस तरह जारी है। जी बरकत।
जी बिल्कुल, इस वक्त ज़िला घोटकी में दीगर इलाकों में पोलिंग का अमल जारी है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ दूर दराज इलाके पोलिंग स्टेशन 39 नंबर गामन खुश्क है, जहाँ पर कहा यह जा रहा है कि 1500 से ज़ायद वोट दर्ज हैं जो कि मुख्तलिफ कबाइल से हैं। यहाँ पर कांटे का मुकाबला 2 उम्मीदवारों में है, जिसमें से नादर अकमल लगारी आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल बारी खान पिताफी हैं। इस वक्त 2 ग्रुपों में सख्त कशीदगी के बायस पोलिंग का जो अमल है वो रुक गया है। पुलिस की भारी नफरी ने पोलिंग अमले को महफूज कर लिया है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है, लेकिन वोट कास्टिंग का जो अमल है इस वक्त रुक गया है और पोलिंग का जो अमल है इस वक्त तातुल का शिकार है। हमारे साथ वोटर मौजूद हैं जो कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर खौफ और हिरास की वजह से परेशान, उनसे बात करते हैं। आप हमें ये बताएं कि कितना टाइम हो गया है और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। SHO साहब यहाँ पर हैं, क्यों लगारी का वोट है ज़्यादा से ज़्यादा, पिताफी का वोट थोड़ा है, इसलिए जो है उसने पोलिंग बंद की है। इस जो गुंडे हैं वो पोलिंग में हैं, 4 से 5 गुंडे हैं, हमें खतरा है। ये मेरा मन हमारा बड़ा है, धक्क मारे ने धक्क मारे उठाने, टोपी लाई उठाने, बयान के भी मारे उठाने, सजन लगा रहे उनके धिक्का दई की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। और अब हम चलेंगे पंजाब के शहर चीचावतनी में, वहाँ क्या सिचुएशन है, अब तक की टर्नआउट के मामलात क्या हैं। कमाल इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सिचुएशन जानेंगे। जी, क्या चीचावतनी की सूरत हाल, क्या हालात हैं? 43 से पीपल पार्टी के MNA के उम्मीदवार अली जवेद हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अली साहब, पीपल पार्टी को इस इलेक्शन में कहाँ पे देखते हैं और जो इलेक्शन प्रोसेस जो अभी चल रहा है उससे आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल साहब, जिधर तक पीपल्स पार्टी की बात है वो आप पहली दफ़ा बीबी की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भरपूर तरीके से इधर कैंपेन चलाई है बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में, जिसको पार्टी वर्कर ने और पंजाब ने बहुत अच्छी तरह वेलकम किया है, क्योंकि कैंपेन बिल्कुल एंड के ऊपर 3 महीने पहले स्टार्ट हुई। इंशाल्लाह बहुत बेहतर इम्प्रूव आप पीपल्स पार्टी का पंजाब में रिज़ल्ट आपको देखने में नज़र आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि 2008 की जो बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ की चीचावतनी की सूरत हाल बताई है। अभी हम कसूर का रुख करेंगे जहाँ पर शाह का शहर, बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे नुमाइंदे आसिफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर में भी आज इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पे है। इस टाइम मौजूद हूँ हल्का NA 131 के अंदर। यहाँ पर तकरीबन 10 लाख के करीब आबादी है और वोट, और जो यहाँ पर वोट हैं 5.5 लाख के करीब हैं। और यहाँ पर नून लीग के उम्मीदवार साद वसीम और पीपल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा चौधरी मंजूर खान और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मकसूद साबर अंसारी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके दरमियान आज कांटेदार मुकाबला हो रहा है और मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनको वोट कास्ट करने में कोई परेशानी का सामना आया कि नहीं आया। जी, क्या करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत माशाल्लाह अच्छा यहाँ पर रूल चल रहा है। वोट करने में, हमें कास्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बहुत अमन सुकून जा रहा है माशाल्लाह अल्लाह के फजल से। जैसा कि शहरियों का यही कहना है कि हम जब यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए पर बहुत अमन है और हमने पुरसकून अंदाज में अपनी वोट कास्ट की है। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कसूर की, जहाँ पर फालूदा भी मशहूर है, अंदर से भी और मछली भी वहाँ की बड़ी मशहूर है। तो अब कसूर से जो है वो जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल जान लेते हैं, जहाँ पर आरिफ हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जलालपुर पीरवाला के हल्के की क्या सूरत हाल है आरिफ? मौजूद हूँ हल्का NA 153 जलालपुर पीरवाला में। यहाँ पर मुल्क भर की तरह पोलिंग का अमल जारी है, लोग वोट कास्ट करने के लिए धड़ आ रहे हैं। टर्नआउट की बात करूँ तो इस वक्त टर्नआउट की रेशो 15 से 20% नज़र आ रही है, जिसके बढ़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। इस हल्के के अगर मैं वोटर्स की बात करूँ तो इस हल्का में 5,42,000 से ज़्यादा वोटर हैं और जिनके लिए 319 पोलिंग स्टेशन कैम्प किए गए हैं। इंतज़ामिया की तरफ से 35 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। अगर उम्मीदवारों की बात करूँ तो NA 153 में इस वक्त 3 उम्मीदवारों के दरमियान भरपूर मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं यहाँ राना मोहम्मद कासिम नून, उनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार हैं कासिम अब्बास खालंगा और दीवान आशिक हुसैन बुखारी। और सिक्योरिटी की अगर बात करूँ, इंतजामिया ने तहसील भर के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं और वोटर्स को एंट्री के वक्त चेक किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है पुरअमन तरीके से यहाँ पोलिंग। हम आपसे यहाँ के सुनते रहेंगे, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि टर्न आउट जो है वो अब मजीद बढ़ेगा, जाहिर है वक्त भी कम रह गया, वो लोग जो कि अभी घरों पे वो जल्दी जल्दी निकलेंगे।
अभी हमें खानेवाल का रुख करना है मुदस्सिर, जहाँ पर अदनान सईद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जनूबी पंजाब में हमने घूमना है ना, जलालपुर पीरवाला से खानेवाल पहुँचेंगे। जी अदनान। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA 145 में। आम इंतखाबात का सिलसिला जारी है और यहाँ पर नौजवान नस्ल जो है वो वोट कास्ट करने के बाद जो है वापस जा रही है। यहाँ पर नौजवानों से हम ये बात करते हैं कि वो इस मुल्क की तरक्की में उनका वो बहुत पुरज़म नज़र आ रहे हैं कि वो उन्होंने वोट कास्ट किया है और इंशाल्लाह मुल्क की तकदीर हमारे वोट से बदलेगी। यहाँ पर मौजूद ये नौजवान से हम बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं तारकाबाद से हूँ और मैंने वोट डाल दिया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो भी हुक्मरान आएगा हमारे मोहल्ले में सड़कें और हॉस्पिटल वगैरह बेहतर होंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से तो जिनको भी वोट दिया यानी कि ठीक दिया है, बाकी अल्लाह पाक अच्छी करेगा। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा, इंशाल्लाह हमारे हुक्मरान अच्छे हैं, इंशाल्लाह काम करेंगे और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। जी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि वोट हमने डाला है, इंशाल्लाह हमें सब लोगों को वोट डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट करना चाहिए कि जो अच्छा वज़ीर आज़म आए वो मुल्क के लिए बहुत अच्छा है कि कारोबार अच्छे होएं, काम अच्छे होएं, हर बंदा खुशहाल रहे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर नौजवानों की बात सुनी, वो यही कहते हैं कि इस मर्तबा नौजवान जो है वो इस मुल्क की तरक्की में बहुत शुक्रिया। अदनान सईद खानेवाल की सिचुएशन से आगाह कर रहे थे और हम अब बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब। और बलूचिस्तान की नाज़रीन सूरत हाल पिछले चंद दिनों से आपने मुख्तलिफ अजला की देखी, मुख्तलिफ एरियाज़ की देखी, खासी दहशत गर्दी के हवाले से वो निशाना बने रहे, लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शन हो रहा है, लोग निकल भी रहे हैं और कुछ कड़े मुकाबले हैं जिन पर आज हम उनकी राय भी जानेंगे क्योंकि उनकी राय बड़ी अहम है बलूचिस्तान से मुतल्लिक़। शहजादा जुल्फ़िकार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आप तो वोट कास्ट करके आ गए हैं, हम तो आपका इंतज़ार करते रहे कि कराची पहुंचेंगे, लेकिन आप क्वेटा में मौजूद रहे। शहजादा साहब इस वक्त अमन अमान की सिचुएशन जो है वो क्या रिपोर्ट हो रही है मुख्तलिफ एरियाज़ से? देखें, थैंक यू जी। अभी आप एंकर जितने एंकर हैं वो लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं अपने तमाम उसमें पैगामात में कि निकलें और वोट डालें। तो मैं अगर वोट ना डालता, आपकी तरफ आता, वोट मेरा ज़ाया हो जाता, कौमी फरीज़ा है। जहाँ तक बात आपने की यहाँ के कुछ वाक़यात ज़रूर रिपोर्ट हुए हैं। एक मकसद एक ग्रुप का यही है कि इलेक्शन में खलल पैदा किया जाए, खलल हो, रुकावटें खड़ी की जाएं, लोगों को डिस्करेज किया जाए, लोगों को जो है हौसला शिकनी की जाए, उसको कारकुनों की, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके कारकुनों की, उनके एक्टिविस्ट की, ताकि लोग कम से कम वोट कास्ट करें। और आप बता दें कि देखें ना लोग कितने बेजार हैं डेमोक्रेसी से, लोग जो हैं ये पार्लिमानी निज़ाम से कितना बेजार हैं। ये कम से कम अच्छा हुआ कि लोग उसके बावजूद भी निकलें, कम निकले ज़्यादा निकलें कोई नहीं, जो निकले हम उनको देखें, जो ना निकले उनको छोड़ दें, जो निकले हैं हिम्मत करके वो बहादुर हैं, वो एक पूरे निज़ाम को कामयाब करने के लिए वो आगे निकले हुए हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने अपने कारकुनों को उन्होंने बहुत ही ख़तरे में अपने जान डालकर लोगों को निकाल रहे हैं, वाकई उनका क्रेडिट भी है, उनको आप शाबाश दें कि उन्होंने ये काम बिल्कुल किया। बेशक इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जुल्फ़िकार साहब। अच्छा, यहाँ पर एक जो आज के दिन कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है जिस पर जान अचकज़ई साहब ने अभी रिसेंटली बयान एक दिया, उन्होंने कहा है कि जी अख्तर मेंगल साहब को गुरेज करना चाहिए बेबुनियाद मालूमात फैलाने से। ये जाली फॉर्म 45 की खबर कहाँ से आ गई, क्या मामला है इसके पीछे? देखें, इस वक्त तो आप पूरे मुल्क में इलेक्शन में आप देख रहे होंगे जो तकारीर हो रही थी, जो चीज़ें थोड़ा सा खदशा होता है वो कोई बग़ैर तस्दीक किए हुए चीज़ों को आगे बढ़ा देते हैं कि जनाब ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। अभी ख़ुद आपने देखा, हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी कर रहे थे, 2 दिन पहले एक इस पे सोशल मीडिया पर जानबूझ के फैलाई जा रही थी कि ये वोट देख लें, ये पैटर्न है वोट का, और ये फ़लानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर आप फोल्ड कर देंगे मोर उधर चला शिफ्ट हो जाएगा। ओ भाई, मोर उधर शिफ्ट हो जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, तो आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? वोट उनका भी रिजेक्ट, आपका भी क्यों? लेकिन वो फैला रहे थे। बिल आखिर आप देखें कि ECP ने बाकायदा उसको जो है वो जारी किया कि ये बिल्कुल गलत है, ये वैसे ही कह रहे हैं, ये पैटर्न ही नहीं है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं।
वो जो अब अपने लिए ख़तरा महसूस करते हैं वो ज़रूर उड़ा देते हैं इन चीज़ों को। फिर गवर्नमेंट उस चीज़ की तरदीद करती है कि ऐसी बात नहीं है। ये ओवरऑल वैसे मैं देखूं कि अभी तक जितनी रिपोर्ट्स आई हैं अपने तौर पर छोटा मोटा कहीं फड्डा हुआ, कहीं पर जो है कुछ लोग ज़ख्मी हुए। एक अफसोसनाक वाक़या ज़रूर हुआ, खारान में लेवीज़ की गाड़ी जा रही थी या इलेक्शन की ड्यूटी पे थी, आईडी के ब्लास्ट में की जद में आ गई। उसमें पुलिस का एक अफसर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वो बेचारा शहीद हो गया, एक उसके साथ लेवीज़ का सिपाही शहीद हो गया, कुछ लोग ज़ख्मी हो गए। इस तरह के वाक़े, लेकिन ज़ख्मी दूसरे वाक़यात में हुए, लेकिन लोग निकले भी हैं, लोग वोट भी डाल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एहतिशाम साहब मौजूद हैं, उसके साथ ज़ाहिर शाह शिराजी साहब मौजूद हैं। तो उनसे अब बात करते हैं और जानते हैं कि इनको कितना बेसब्री से इंतज़ार है। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब भी कोयटा से हमारे साथ ही हैं मुसलसल। तो एहतिशामुल हक साहब, खासा पुरम सूरत हाल रही है। वो रिवायती तो हमारा कुछ हलकों में था, लेकिन वो जो एक डर और खौफ का एलिमेंट था जिसके इजहार भी हम कर रहे थे ऑफ स्क्रीन भी, वो खासा मुतमईन रहा है 5 बजे तक के। देखिए, मैं खासी देर से आप दोनों को देख रहा था, मतलब जितने एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक और फुल ऑफ एवरीथिंग, जिस तरह जिस तरीके से आप अपने लोगों को बारे में बताया हमें, आई मस्ट अप्रिशिएट इट। बिरयानी वाला नाम है। बट ये हम अब ये नहीं पता नान पहले खाया या बाद में खाना है। हमने कॉफी पहले पी है। सर, नतीजे के बाद की बिरयानी का सोच। देखिए जी, ऑन ए सीरियस नोट, सैरिश और मुदस्सिर, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इस सारे सिनेरियो को अब सम आप करें ना तो आप देख लें, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा लोगों का वोट डालने वालों का लोग था। एग्जैक्टली 12 करोड़ 85,85,000 रजिस्टर्ड वोटर, 855 कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों में इंतखाबात, और फिर 90 पोलिंग स्टेशन, उसमें 16,000 जो है ना वो थे, अल्लाह भला करे, आपके हसास जो पोलिंग स्टेशन थे। और जो आपने आखिर में सिक्योरिटी की बात की, आपने कुछ मुबसरीन का जिक्र किया, मैं सुन रहा था मुदस्सिर कुछ लोगों को, आई वॉज रियली हैप्पी टू नो कि पहली दफ़ा मैंने सुना हूँ कि उन्होंने कहा कि जी वोटिंग बहुत अच्छी रही, पीसफुल रही, सिक्योरिटी का इशू रहा, कोई शिकायत नहीं आई। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तारीख का 12वां इलेक्शन है। हम रोज़ कहते हैं, ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर किए हैं, इतना पीसफुल शायद मैंने भी नहीं देखा। एक कैप्शन मैंने कहीं पे पढ़ा था एहतिशाम साहब के, लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन है 2024। देखिए, हाँ, वो मतलब देखें ना, जो ऑफिशियली सैरिश पैसा दिया गया वो तो आप देख लें 50 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया ने, और ऑफिशियली कहा जाता है 50 करोड़ रुपया लोगों ने, कैंडिडेट ने खर्च किया, लेकिन गैर सरकारी और प्राइवेट कहा जाए तो ये अरबों में ये पैसा चला जाता है। ठीक है, चलें, जो कुछ भी है वो तो पाकिस्तान की तारीख में दुनिया में सब जगहों पे होता है। ट्रम्प का इलेक्शन हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है उनकी, वो कहते हैं पौने 200 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतना ज़्यादा वो कहते हैं कि जी वो पैसा नहीं खर्च किया गया। अब सवाल यह है कि जी इसके बाद क्या है, 5 बजे का वक्त हो गया, जो लोग अंदर बैठे हुए हैं उनको वोट डालने का हक दे दिया जाएगा। 3 चीज़ें फिर आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, टर्न आउट वाकई मिसाली होगा। अब ओवरऑल पिछले साल का 50 और 55% था, ये आपका 2018 का ये शायद उससे ज़्यादा होगा। अब असल मसला है कि जी इसके बाद व्हाट नेक्स्ट। अब जो आप और मैं रोज़ाना एक बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन तो हो गया, इसके बाद हमारे यहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी या कम होगी, गैर यकीनी की सूरत हाल कम होगी। हमारा मुल्क सैरिश दुनिया में सबसे नीचे आ गया है। सही बात है। आप देख लें, तीसरे चौथे नंबर पे आ गए हर, अगर हम देखते हैं अदालती निज़ाम को देखें, सिक्योरिटी को देखें, लॉ एंड ऑर्डर को देखें, इकॉनमी को देखें, मेरा ख्याल अब टेस्ट केस है कि ये सारे लोग जिस तरीके से आज इन्होंने बग़ैर एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए, वरना आप देख रहे हैं कि शुरू से धांधली के इल्ज़ामात लगते थे, आज कहीं भी नहीं हुए। एक आध जगह पे जैसे मुदस्सिर बता रहे थे, कोई धांधली की किसी ने बात नहीं की, लड़ाई झगड़े नहीं हुए। तो मेरा ख्याल है शायद लोगों में भी अवेयरनेस आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जाहिर साहब आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में तो फोकस सबका ये होना चाहिए था कि कौन सी जमात के पास एक प्रॉपर रोड मैप मौजूद है मुआशी मामलात को ठीक करने का, किसके मैनिफेस्टो में वो चीज़ें हैं जो कि काबिल अमल भी हैं। ये तो सारे बोल बचन सभी करते हैं, वो दावे वादे, और उसके बाद जो होना होता है वो भी आपको पता है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं। जो जीतेगा उसके बाद सब कुछ होगा। उसके बाद मुदस्सिर शायद ये पूछना चाह रहे हैं कौन के साथ है। नहीं, अब मुदस्सिर ये पूछना चाह रहा होगा कि अब कौन जीतेगा, तो जिसके वोट ज़्यादा होंगे वही जीतेगा। ठीक है, सवाल तो ये है। अब देखिए, जो बात आपने सैरिश की, मेरे ख्याल में बड़ी
दिलचस्प सूरत हाल होगी, क्योंकि दोनों पार्टीज़ या जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उनका एक जो फोकस है वो यही रहा है कि वो इलेक्शन जीतेंगे कैसे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्शन जीतने के बाद आगे चैलेंजेस जो हैं मेरे ख्याल में बड़े ज़्यादा हैं। आपके पास इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज़ हैं, आप के पास जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आपका जो रिवाइवल है आपके टर्म्स कंडीशंस का, क्योंकि ईरान के साथ हमारा वाक़या हुआ, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे। अब ये फॉरेन पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इर्द गिर्द नेबर्स के साथ कैसे चलते हैं, हम उन फोर्सेस को कैसे जो है वो मोटिवेट करेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। दूसरा IMF के इशूज़ है, मार्च 2024 के बाद आप IMF के बाद दोबारा जा रहे हैं, तो ये तमाम चैलेंजेस हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली फिर आपके पास जो इस वक्त महंगाई का इशू है, आपके पास आगे अगेन पेट्रोल प्राइसेस होंगी, डॉलर की इन्फ्लेशन होगी, तो ये तमाम चैलेंजेस मेरे ख्याल में होंगे। और साहब एक बड़ा अमल है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आप कहा मखलूत हुकूमत की बात ना करें, मतलब वो हाँ खुदा का वास्ता उन्होंने कहा बड़ा। तो ये मखलूत हुकूमत जो सिचुएशन है, लगारी साहब मैं आपको शामिल गुफ्तगू मखलूत हुकूमत, लेकिन जिस तरह से पार्टियां बटी, कल हम जो गुफ्तगू कर रहे थे शराज साहब भी साथ थे कि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जमातें, मियां नवाज शरीफ साहब सिंध में नहीं आए, बलूचिस्तान नहीं गए, और वो कह रहे हैं मखलूत हुकूमत की बात, और वास्ते भी केपी में नहीं गए जी, केपी में गए, सरप्टाबाद वगैरह, हज़ारा के 1-2 लाख। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी उतनी ही फोर्स थी जितनी दूसरों के पास थी। बिलावल रहे दूसरे सूबों में, आसफा ने सिंध में कैंपेन की, आसिफ अली जरदारी लाहौर में बैठे यहाँ भी रहे। मतलब ये क्या बात थी कि बाप बेटी एक ही जलसे में जा रहे हैं, आपने सिंध के लोगों को इस काबिल नहीं समझा, और फिर आप जो है वो कह रहे हैं कि किसी और के साथ बैठना नहीं है मैंने, और मैंने बिल्कुल हुकूमत जो है वो तनहा बनानी है, और आप सिंगल मेजॉरिटी पार्टी कैसे, मतलब अगर पंजाब की 141 सीटें सारी इनको दे दें तब भी कैसे बनाएंगे। मतलब यह है कि उसके लिए तो आप हुकूमत बनाने के लिए 169 सीटों की जरूरत है, तो 169 सीटें कहाँ बनाएंगे, और पंजाब की सारी सीटें इनको नहीं मिल रही हैं। आज भी जो रहा है टर्नआउट वो भी एक मुनासिब टर्नआउट था, लेकिन ओवरऑल देखा है पूरे मुल्क में लोगों ने कि किस तरह से लोग जो हैं उनके अंदर पोलराइजेशन जो है वो इलेक्शन में भी नजर आ रही है। लेकिन इसमें लगारी साहब जाहिर है कि जब ये हुकूमत मखलूत बननी है, जो कि वैसे बातें हो भी रही हैं, तो जाहिर है पीपल्स पार्टी जब तक साथ नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से मुमकिन हो पाएगा। लेकिन बिलावल ने ये कहा है कि जी हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, तो फिर ये क्या सियासी बयान ही था, या फिर उसके बाद जब ये नताइज आएंगे तो फिर वही मामला हो जाएगा कि मिला लेंगे हाथ? या लगारी साहब ये मैसेज आपके मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए मैसेज है कि मखलूत हुकूमत मुझे नहीं चाहिए। एक बात और है, देखिए एक मेरे ख्याल दोनों जो बड़ी पार्टीज है, अगर क्लेम आप जैसे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, अगर वो कहते हैं हम 100 सीटें लेते हैं पूरे पाकिस्तान से, PMLN लेती है, PPP लेती है, आप इसके ऊपर उनका अगर रिजर्व सीट देखें वुमेन की, 100 सीटें लेने वाला 30 सीटें वो ले लेगा, माइनॉरिटीज की 7-8 लेगा, तो तकरीबन 140 तक ये चले जाएंगे अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं डिपेंडिंग। लेकिन इसके बाद आप देखें आपके पास छोटी पार्टीज़ हैं, आपके पास MQM है, आपके पास ANP है, आपके पास जमीयत उलमा इस्लाम है, इस्तेकाम पार्टी है, आप उनको भी कहीं ना कहीं स्पेस देंगे। और मेरा ये ख्याल है कि शायद मखलूत हुकूमत उस सेंस में मियाँ साहब ज़रूर चाहते होंगे कि छोटी पार्टीज उनके साथ मिलें, लेकिन फिर वही चीज़ होगी कि जो बड़ी पार्टीज़ है मेरे ख्याल में वो मुख्तलिफ बेंचेस पर बैठेंगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या PMLN है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक दोनों है। बिलावल साहब भी कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टरशिप के और मियाँ साहब भी है। लेकिन एक जो आखिरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा वो है, देखिए टर्न आउट इस वक्त KP के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर यंग वोटर्स निकले हैं। अगर ऑन ग्राउंड आप बात करें, मैटर करता है कि ये वोट किस तरफ जा रहा है, कौन जो है वो जीतेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जमात इस्लामी की बार बार मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से जमात इस्लामी के जो 230 के करीब कैंडिडेट्स हैं, हम उन्हें भी कोई ना कोई वेट देंगे। लगारी साहब मेरे ख्याल जो बात कर रहे थे ना मुकम्मल करने शुरू की थी। जी मैं भी याद कर रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ अगर उन्हें तनहा अपनी हुकूमत बनानी है PMLN की, और उसके लिए तो उन्हें होमवर्क करना चाहिए था ना। वैसे कि जाते कंपेन करते ना, सिंध में कंपेन करने के लिए ना सक्खर गए, ना हैदराबाद आए, ना कराची आए, ना लाड़काना गए, ना खैरपुर गए, किसी शहर में नहीं गए।
नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको इसकी ज़रूरत नहीं समझ रहे थे। अगर आप ज़रूरत नहीं समझते हैं तो फिर आप कैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो सकते हैं, जबकि आप एक दूसरे सबसे बड़े सूबे को इग्नोर करते हैं और आप वहाँ नहीं जाते हैं और लोगों के पास आप रब्ता नहीं करते हैं अपने उम्मीदवार के लिए भी। कता कलामी की माफ़ी, हम बलूचिस्तान में बहरहाल वो उससे पहले गए, चीज़ें भी हुई, जमात से लोग निकले, नून लीग वहाँ मजबूत हुई, वहाँ के बड़े बड़े जो सरदार हैं वो भी उसमें शामिल हुए, तो 7 के करीब कैंडिडेट भी खड़े किए। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की 16 सीट्स में कहाँ स्टैंड कर रही है? देखें 16 सीट में अगर देखें उनके मुकाबले में कुछ 4 लोग ऐसे हैं जिनके जीतने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। अच्छा। जिसमें जाम आल साहब हैं, सरदार याकूब नासिर हैं और दोस्तैन डोमकी साहब हैं और खान जमाली हैं और सरदार फतेह मोहम्मद असनी, बल्कि 5 इनकी हो जाती हैं। ये 5 इनके चांसेस जीतने के हैं और कुछ 10 से 12 वो सीटें आउट ऑफ 51 वो लेते हैं। तो ये उनके चांसेस हैं क्योंकि सबसे पहले वो गए और वहाँ पर इलेक्टेबल्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन उनको किया। फिर पीपल्स पार्टी ने काफ़ी उनसे ज़्यादा एक्टिविटी की। आप देखें बेकड़ में, डेरा बुगटी में जब सरफराज बुगटी साहब शामिल हुए, उन्होंने जलसे का इनेकाद किया और अच्छा खासा मजमा जमा किया हुआ था। जरदारी साहब सिक्योरिटी की वजह से नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने टेलीफोनिक खिताब किया। बिलावल भुट्टो साहब नसीराबाद भी आए और उसके बाद जरदारी साहब खुशदार आए और केच यानी तुरबत आए, हब आए। तो इन तमाम एक्टिविटीज़ को अगर देखें, कोयटा भी वो आए, उन्होंने एक जो पार्टी के एक वो मनाते हैं उनके जो योम तासीस, वो भी उन्होंने एक्टिविटी की। वो एक्टिविटी भी दरअसल तमाम लोगों को इकट्ठा करना और उन इलेक्टेबल्स को, जो इलेक्टेबल्स अवेलेबल थे, जो बच गए थे उनसे नून लीग से, उनको उन्होंने इकट्ठा किया। तो वो भी एक कंपटीशन में है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो उनसे पीछे हैं, वो भी नून के साथ पूरी तरह कंपटीशन में है। मुदस्सर इकबाल, एक आपने सवाल किया था, उसके बाद फिर गालिबन रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई। आपने जो पीबी इस वक्त जो है पीबी 4 की बात की थी मैंने, बिल्कुल बारखान की सीट है जहां पर बाप बेटा मदे मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये कोई फ्रेंडली वो भी नहीं है, बल्कि बहुत सख्त एक वो कंपटीशन के तहत वो लड़ रहे हैं। इनाम शाह वो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के बेटे हैं। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान खुद भी लड़ रहे हैं। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ये सीट जीतते आए हैं और जब वो नैब के केसेस में उन पे इल्ज़ामात थे तो उनकी वाइफ 2 मरतबा जीती। उन्होंने अपने वाइफ को जिताया और उनकी वाइफ फिर कैबिनेट मेंबर भी रही। अब जो बेटा है उनके साथ उनकी वालदा भी जो है वो कैंपेन चला रही हैं। आप देखें कि ये कैंपेन चलाते हुए तीसरा कोई बारखान का बाशिंदा यानी वडेरा करीम जो नेशनल पार्टी का वहाँ कैंडिडेट है वो निकल आता है, या ये सीट किसी दूसरे हलके में या दूसरे एथनिक ग्रुप के पास चली जाती है, ये देखना है। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि 7 वजीर आला इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनमें आप देखें कि जाम कमाल साहब हैं और कुद्दूस बिजंजो साहब है, सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं, नवाब जहरी साहब हैं और इसके अलावा जमाली साहब हैं, रहसानी साहब हैं, डॉक्टर मालिक साहब हैं। ये 7 वो लड़ रहे हैं और 3 गवर्नर जो हैं वो लड़ रहे हैं, जिसमें जान जमाली साहब एक्टिंग गवर्नर रहे हैं, राइला दुरानी साहिबा और जहूर आगा, ये 3 गवर्नर भी लड़ रहे हैं और बेशुमार उसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी हैं और वो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। सूरत हाल है अब इसमें ना जुल्फ़िकार साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। देखते हैं अब 6 बजने में ज़्यादा वक्त नहीं है, आधे घंटे से भी कम वक्त रह गए, नताइज आना शुरू हो जाएंगे। अब आपकी तरफ आते हैं अब इत्तिशाम साहब, वैसे आपको भी उतनी बेसब्री से इंतजार है जो शुरू में मैंने बात कही थी, क्योंकि हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है और हम जानना चाहते हैं कि नताइज क्या आने वाले हैं, कब तक आते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? वैसे देखिए, जो नई चीज़ लगी ना, कल सारा दिन हम लोग बैठे रहे, आप लोग भी बैठे रहे, मतलब एक हद तक तो सारे अपनी प्रोजेक्शन कर ही रहे थे, लेकिन ध्यानदारी की बात है कि आज जिस तरीके से टर्न आउट देखने को मिला, सुबह से ही 9 साढ़े 9 बजे लोगों ने आना शुरू कर दिया। नॉर्मली हमने देखा है 2 बजे 1 बजे के बाद लोग निकलते हैं, छुट्टी का दिन होता है, आपको पता है वो
सुबह नान खा के उसके बाद क्या कहते हैं हलवा पूरी और इस तरह की चीज़ें, ख़ास तौर पे लोहरी है। तो ये लग रहा था कि ये ज़रूरत से ज़्यादा इंतजाज़म तो है, लोग अपने अपने लोगों को वोट करना भी चाहते हैं। मेरा कंसर्न यही था कि कल आप देख लें 3 ऊपर नीचे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, 20 से लोग ज़्यादा लोग उनकी शादियाँ हुई, कि खुदा ना खास्ता आज तो नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस अंदाज से हुकूमत ने प्लान किया था, फर्स्ट ईयर पे पुलिस, सेकंड ईयर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, तीसरे नंबर पे फौज, तो मेरा ख्याल है उन्होंने होमवर्क बड़ा अच्छा किया। टर्नआउट का रिकॉर्ड टूटेगा, मतलब देखिए टर्नआउट का रिकॉर्ड मुझे लगता है कि इसलिए टूटेगा कि अब जिस अंदाज से आप देख रहे हैं कि ये 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों में 6 करोड़ लोग जो है ना नए शामिल हुए हैं, उसमें 6 करोड़ में 3 करोड़ जो है ना वो ख़वातीन है, वो मर्दों से ज़्यादा, नौजवानों से ज़्यादा उनको शौक था कि वोट जाके करें। तो मेरा ख्याल है ये एक फैक्टर तो होगा। लेकिन अगली बात मुदस्सिर सबसे अहम बात है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जी व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या है। अभी आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज से कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में सही मानों में बांग्लादेश मॉडल को एक्सपीरियंस किया जाएगा। अब क्या है कि वहाँ पे फ़ौज और अदलिया की मदद से आप देख लें तीसरी मरतबा हसीना वाजिद जीती हैं। अब ये नवाज शरीफ साहब की बातें तो मुझे नहीं लगता फोरग्राउंड कंक्लूजन है, किसी ना किसी तरीके से लाया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने सहरिश अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया SIFC का। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि जी इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं इनको साथ लेके चलेंगे। तो इन सो मेनी वर्ड ये लग रहा है कि शायद हमारी मुक़्तदारा को भी इस बात का एहसास है कि हमारी इकॉनमी खुदा न खास्ता अगर इसी तरह रही तो मामला ख़राब हो जाएंगे। सियासी लोगों को जी ऊपर भी एक चेक होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है, और फिर IMF के साथ जो एश्योरेंसेस का मामला तय किया गया, ख़ास तौर पे हमारे काकड़ साहब ने जो अपना स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात की थी IMF के वफ़द से, उनको जो बताया गया था कि जी 2024 का प्रोग्राम लेंगे और जो कड़ी शराइत उस पर पूरा करेंगे, ये उसी सूरत में पूरी होंगी जब SIFC उनके साथ खड़ी होगी। बिल्कुल, ये एक मामला बहरहाल हैं। लेकिन हम इलेक्शन के अगर आज डे के ऊपर बात करें तो KPK में ज़ाहिर शिराजी साहब मुख्तलिफ बेल्ट्स में मुख्तलिफ जो पार्टियाँ हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, वो वहाँ पर मजबूत नज़र आ रहे हैं। तो क्या सिचुएशन आपके वो समझ रहे हैं कि कोई हंग पार्लियामेंट बनेगी KPK के अंदर भी और वहाँ के MNAs भी इसी तरह मिक्सअप हैं, या फिर कोई सिंगल मेजॉरिटी नज़र आ जाएगी 2018 की तरह? देखिए, मेरे ख्याल में सिंगल मेजॉरिटी मुश्किल होगी ऑनेस्टली। अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें, इसकी वजह ये है कि इस वक्त देखें तो आपको जो बड़ी पार्टीज इन द रन नज़र आ रही हैं, जो नई पार्टी बनी है PPP पार्लियामेंटेरियन, उसके कोई 73-74 उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सीटों के ऊपर, और वो क्लेम करते हैं, क्योंकि रीज़न हम बार बार ये कहते रहे कि 2 ऐसे कमांडर्स जो कि पिछले 10 साल तक इस इलाके को रूल करते रहे, परवेज़ खटक और महमूद खान, वो एक अलग पार्टी बना के चल रहे हैं। दूसरा JUIF एक ऐसी फोर्स है कि जो पिछले इंतखाबात के अंदर भी 15-16 उनके लोग असम्बलीज के अंदर गए, प्रोविंशियल असम्बली भी और नेशनल असम्बली के अंदर भी इस दफ़ा, और वो तकरीबन 40-45 पे रनर्स अप रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। साथ साथ देखिए, अवामी नेशनल पार्टी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। पिछली दफ़ा वो 1 सीट जीती थी, लेकिन इस दफ़ा 3-4 सीटें एक्सपेक्टेड है कि वो जीत सकते हैं। अच्छा। फिर आपके पास QWP मुकम्मल विप आउट हुई थी। फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहे और साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर आफ्ताब शेरपाव, उनकी एक आध सीट शायद निकल सकती है। फिर साथ साथ इम्पोर्टेंटली जो इंडिपेंडेंट्स थे, मेरे ख्याल में वो मैटर करेंगे, अगर आप मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन वो मैटर करेंगे। वो लोग जो इस वक्त इलेक्शन में मर्दान के अंदर हैं, जैसे आतिफ खान है, मोहम्मद अली खान है, इसके अलावा आप जो हज़ारा के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं PMLN और पीपल्स पार्टी के दौरान, तो तीसरा कैंडिडेट जो है उसके चांसेस हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो तमाम पार्टीज़ हैं, शायद उनको थोड़ा थोड़ा शेयर ज़रूर मिलेगा। पीपल्स पार्टी, इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान की तरह, सूबे की तरह शेयर्स वाला सीन जो है वो नजर आई। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मैं जो आखिर में कहना चाहूँगा वो ये है कि हम अगर नेशनल कंसेंसस की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस पिछली दफ़ा जो 2018 में बाहर थी, वो इस दफ़ा अंदर होंगी असम्बलीज के अंदर, और यही एक वाहिद जरिया है। और मजहबी एलिमेंट भी बहुत सा बाहर था, वो भी मजहबी एलिमेंट को आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वहाँ पर इस वक्त आलिजा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद में दिन भर क्या सूरत हाल रही है, वो किस जगह पर मौजूद है। जी आलिजा। सुबह से लेके 5 बजे तक बिला तातुल पोलिंग का अमल जारी रहा। NA46, NA47 और NA48 इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से हमने आपको अपडेट किया। बड़ी तादाद में लोग निकले, खवातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े, तमाम लोगों ने इस अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। हमारे साथ एक
अंकल मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। बताइए, आपने वोट कास्ट किया, किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को और साफ शफाफ तरीके से, पुरअमन तरीके से तमाम चीज़ें हुई? माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा हमें तो लगा और मैं तो सुबह सवेरे ही तकरीबन आ गया था। हाँ। तो अभी दोबारा एंड टाइम पे देखने के लिए आए होंगे कैसे सूरत चल रही है। और बड़ा अच्छी सूरत थी और बड़ा वोटरों को वाकई रश नज़र आया मुझे। और शुरू से ही मैंने देखा, मैं खुद बैठ के यहाँ पे देखने के लिए। सही आलिजा, आपने हमें यहाँ की सूरत हाल बताई है, बहुत शुक्रिया। आपने बताया यहाँ पर सिचुएशन क्या रही है और अभी हम ये देख रहे हैं कि बस कुछ ही मिनट्स बाकी रह गए हैं, नताइज आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कुछ ज़ाब्ता अखलाक है जिसको हमें भी फॉलो करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि एकदम नताइज को नशर नहीं किया जाएगा 6 बजे के बाद। कुछ ही मिनट तो मैंने फौरन घड़ी देखी, मैंने कहा कुछ से मुराद 40 हो गए, 4-5 मिनट, लेकिन अभी 20 मिनट है और एक मिनट जो है वो लोगों के लिए बड़ा भारी होता है कि किस तरह से नताइज आना और कहाँ से। मैं तो इस वक्त नतीजे तो आप ऐलान कर सकते हैं अगर आपके पास तो आ जाता है। मैं रिजल्ट देख रहा हूं लेकिन मैं ऐलान नहीं करूंगा। नज़ीर लगा रिजल्ट है वो तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिख रहा है सामने पड़े हैं। ये बड़ा अच्छा एक होता है पॉजिटिव जेस्चर के भी हौसले में रहे, बस कुछ देर की बात है। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।